हेलो दोस्तों, मैं अजय सिंह आपको जीएस पढ़ाऊंगा। यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा कनक क्लासेस के नाम से चैनल है, मैं उसी पर आपसे मिलूंगा। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं इस समय सितंबर का महीना चल रहा है। एक बात और आपको बता दूं, मैं विशेष रूप से करंट अफेयर्स, इंडियन पॉलिटी और इंडियन हिस्ट्री विशेष रूप से बताऊंगा, और जहां पर ज़रूरत पड़ेगी करंट अफेयर्स में मैं ज्योग्राफी, इकोनॉमी जो भी रहेगा मैं उस चीज़ को बहुत अच्छे से डिफाइन करने का प्रयास करूंगा, जिससे आप अपना पेपर अच्छे से अच्छा कर सकें। तो आज का टॉपिक हमारा है, समझिए करंट का टॉपिक है। जैसे कि आप इस डेट को जानते ही होंगे, 16 सितंबर। इस डेट को विश्व ओजोन दिवस या अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस, ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपका कई बार यही प्रश्न बन गया है, 16 सितंबर किस रूप में मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस या विश्व ओजोन दिवस के रूप में, एक प्रश्न आपको यहीं से मिल जाएगा। फिर देखिए, हर वर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है और संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान पर, के नेतृत्व में हर वर्ष अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। अब इस बार अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस का जो सम्मेलन हुआ था, उस सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था, थीम क्या थी? 16 सितंबर 2022 जो ये सम्मेलन हुआ था, इस सम्मेलन की थीम क्या थी, विषय क्या था, वो चीजें इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, ये जानना जरूरी है। तो थीम क्या थी, विषय क्या था? विषय था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 35 पृथ्वी पर जीवन की सुरक्षा के लिए वैश्विक सहयोग, ये जो सम्मेलन हुआ, जो ओजोन दिवस मनाया गया, उसका विषय क्या रखा गया? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 35 पृथ्वी पर जीवन की सुरक्षा के लिए वैश्विक सहयोग। तो अब यहां यह प्रश्न बन जाता है कि ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है क्या? तो हम इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वास्तव में 16 सितंबर 1987 ईस्वी को कनाडा के
मॉन्ट्रियल शहर में ओजोन डिप्रेशन, ओजोन परत में हो रहे क्षरण के बारे में चर्चा की गई। मॉन्ट्रियल शहर में ओजोन परत के क्षरण, ओजोन परत के क्षरण के बारे में चर्चा की गई और यह तय किया गया कि ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली गैसों को 99% तक उनका उत्सर्जन बंद किया जाएगा। तो क्या तय किया गया था? ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली हार्मफुल गैसों का, हानिकारक गैसों का उत्पादन 99% तक कम किया जाएगा। वास्तव में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल विश्व जलवायु को बचाने का एक प्रयास था। विश्व जीवों की सुरक्षा के संदर्भ में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम यह जानेंगे कि ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये 35 का क्या मतलब है। 35 का मतलब ये है कि 1987 और 2022 मतलब 35 वर्ष हो गए इस प्रोटोकॉल के बने हुए, लेकिन अभी भी हम हानिकारक गैसों का उत्सर्जन बंद नहीं कर पाए हैं। तो यहाँ हम ये जान लेते हैं, एक चीजें और आपको बता दें, ओजोन जो है इसका फार्मूला O3 है। ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर ओजोन का निर्माण होता है। ओजोन का रासायनिक सूत्र O3 है। अब हम यह देखेंगे, अब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मतलब आप समझ गए होंगे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 35 पृथ्वी पर जीवन की सुरक्षा के लिए वैश्विक सहयोग जो विषय रखा गया था, वो यही मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है जो 1987 में बना था। उसके लक्ष्यों को याद दिलाने के लिए इस प्रोटोकॉल की चर्चा हो गई, जिसमें ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले हानिकारक गैसों को 99% तक उत्पादन उनका कम करने का लक्ष्य घोषित किया गया था। इसलिए इसको जो है विषय, ये जो है मोटिव बनाया गया इस सम्मेलन का, इस बैठक का, इस दिवस में जो बैठक हुई, ठीक। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में एक चीज और आपको बता दें कि इसकी बैठक में जो बैठक हुई थी, 45 सदस्यों ने इसमें भाग लिया था। सदस्यों ने इस प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए थे, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक। दूसरी बात भारत जो है, भारत 1992 ईस्वी में इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया था। ईस्वी में भारत ने मॉन्ट्रियल, MP हम लिख दे रहे हैं, आप समझ लीजिएगा कि ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया था, अब इतनी चीजें। अब सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि हम ये जानने प्रयास करते हैं,
जानना चाहते हैं कि ये हार्मफुल गैसें कौन सी हैं जो ओजोन परत के लिए नुकसानदेह होती है। तो इसमें हम देखेंगे, देखिए सबसे पहले तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये जो है सबसे अधिक ओजोन परत को नुकसान देने वाली गैस है। ध्यान रखिएगा, रेफ्रिजरेटर और एसी से यह गैस उत्सर्जित होती है। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन, CFC, नीचे थोड़ा लिख दे, नहीं दिख रहा होगा, CFC कार्बन एक। दूसरी गैस जो नुकसानदेह होती है वो N2O नाइट्रस ऑक्साइड, ऑक्साइड। ध्यान रखिएगा, एक आपका साइंस का प्रश्न यहां भी मिलेगा। नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस भी कहते हैं। लाफिंग गैस का मतलब ये है, यह गैस छूटने पर न चाहते हुए भी आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाएगी, आप हंसने लगेंगे, इसलिए इसको लाफिंग गैस बोलते हैं। तीसरी CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, यह भी ओजोन परत के लिए बहुत नुकसानदेह होता है। एक गैस और भी हार्मफुल ज्यादा होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। यह गैस भी बहुत हार्मफुल है, बहुत नुकसानदेह है ओजोन परत के लिए। अब हम जानेंगे कि यह ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, पृथ्वी के वायुमंडल में इसका स्थान कहाँ है। मान लेते हैं कि ये हमारी पृथ्वी है, ठीक। पृथ्वी से ऐसे मान लीजिए, ये ऐसे, ये 10 से 20 किलोमीटर का क्षेत्र इसको कहते हैं क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल, इसके ऊपर जो है ये समताप मंडल है। इसके ऊपर आयन मंडल है और सबसे ऊपर जो है वो बहिर्मंडल है। अब देखते हैं हमारी ये ओजोन परत का स्थान इसमें कहाँ है। हमारी ओजोन परत जो है वो इस स्थान पर पाई जाती है, इस मंडल में पाई जाती है, लगभग 20 से 40 किलोमीटर की रेंज में। तो आप लिख दीजिए, यह प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो हो ही गया होगा, इसको हम मिटा रहे हैं। हमारी ओजोन परत
हमारे वायुमंडल में मंडल में ओजोन परत O3, इसका जो रासायनिक सूत्र है, ओजोन परत समताप मंडल के निचले हिस्से में 20 से 40 किलोमीटर के रेंज में पाई जाती है। ध्यान रखिएगा, एक प्रश्न यहां और है कि ओजोन परत की मोटाई O3, यानी ये भी प्रश्न कई बार आ चुका है, इसलिए इसको भी जानना जरूरी है। O3 यानी ओजोन परत की मोटाई नापने के लिए डॉब्सन नामक इकाई का प्रयोग किया जाता है। ये डॉब्सन है क्या भाई? डॉब्सन जो थे, गॉर्डन डॉब्सन, ये वैज्ञानिक, इन्होंने ही ओजोन की खोज की थी। गॉर्डन डॉब्सन, उन्हीं के नाम पर यह इकाई बना दी गई है। ध्यान रखिएगा, ओजोन की खोज जो है, O3 की खोज गॉर्डन डॉब्सन ने की थी। ठीक, इतनी बातें हो गई। हम ये जानने का प्रयास करेंगे, मिटा दे रहे हैं, इस नीचे वाला हो गया होगा। ठीक, और ये भी हमारे वायुमंडल में ओजोन परत के रूप में पाई जाती है। इसका उल्लेख सबसे पहले चार्ल्स फेब्री ने किया था। ये भी लिख लीजिए कि ओजोन परत और उसकी क्या भूमिका है, इस चीजों के बारे में जानकारी चार्ल्स फेब्री और उनके एक साथी हेनरी बुइसन ने जो है, ये मानव जीवन में ओजोन का इंपॉर्टेंस बताया था। कि क्या इंपॉर्टेंस था कि ये जो ओजोन परत है, ध्यान रखिए, ऐसे देख लीजिए, देखिए, पृथ्वी, क्षोभमंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल मंडल। हम देखते हैं सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणें जो अल्ट्रावायलेट रेंज होती है, ओजोन परत। हम देखते हैं सूर्य से कई प्रकार की गैसें आती हैं। आपका सूर्य का मैकेनिज्म
आपको ज्योग्राफी के टीचर या हम ही आपको बताएंगे कि सूर्य का क्या मैकेनिज्म है, उसमें कौन कौन सी गैसें आती हैं, कौन सी रेज आती हैं, कैसे आती हैं, सारी चीजें। यहाँ फिलहाल हम अल्ट्रा वायलेट रेज यानी पराबैंगनी किरणों की चर्चा करेंगे। अल्ट्रा वायलेट रेज UVB डोनेट करेंगे इससे। ये जो है बहुत ही हानिकारक गैस है और जब सूर्य की किरणों, सूर्य के प्रकाश में ये अल्ट्रावायलेट रेज पृथ्वी पर आने लगती हैं तो इनके लिए एक अवरोध का काम ये ये समताप मंडल में उपस्थित ओजोन की परत करती है। ध्यान रखिएगा, इसका यही सबसे बड़ा रोल है कि यह जो है सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर नहीं आने देती। और यह इसलिए हानिकारक है क्योंकि यह जो है विशेष रूप से मानव में स्किन कैंसर के लिए जिम्मेदार होती है। अल्ट्रा वायलेट रेज, इसको आप समझ लीजिएगा, इसको हिंदी में कहेंगे पराबैंगनी किरणें। पराबैंगनी किरणें ये जो है स्किन कैंसर, त्वचा कैंसर का काम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। त्वचा कैंसर, इनका फंक्शन कैसे है? ये अल्ट्रा वायलेट रेज हमारे शरीर के ऊपरी हिस्से पर पड़ती हैं और जो स्किन के नीचे वाले सेल है उसको मार देती हैं, उसको समाप्त कर देती हैं और वही सेल धीरे धीरे जो है अन्य सेलों को समाप्त करती हैं और स्किन कैंसर के को जन्म दे देती हैं। ये समझिए, ये स्किन कैंसर के लिए बहुत ही रिस्पॉन्सिबल है, बहुत ही जिम्मेदार है अल्ट्रा वायलेट रेज। और करती क्या है, स्किन के नीचे की जो सेल होती है उसको डेड कर देती है, उसको मार देती है। इसलिए यह जो है वास्तव में ओजोन परत ये मानव जीवन रक्षक कवच के रूप में जाना जाता है, जो पृथ्वी को एक आवरण प्रदान करती है, सुरक्षा प्रदान करती है, जिससे अल्ट्रावायलेट किरणें, ये अल्ट्रावायलेट रेज या पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर ना आ सके। अब आप समझ सकते हैं कि ओजोन हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस रखता है। जैसा कि हम जानते हैं ओजोन खुद एक विषैली गैस है, अगर वो पृथ्वी पर आती है तो मानव जीवन के लिए खतरा है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि यह वायुमंडल में 20 किलोमीटर से 40 किलोमीटर के रेंज में आती है और हल्की होने के कारण ये जमीन पर नहीं आती, इसलिए इससे किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता है। और यह किरणें, यह परत जो है ओजोन परत यहाँ पर एक आवरण के रूप में काम करती है, जो अल्ट्रावायलेट रेज को रोकने का काम करती है। अब हम ये जानेंगे ओजोन परत का इंपॉर्टेंस जो हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले किसने बताया था? तो हमने बताया कि चार्ल्स फेवरी और इनके साथी और हेनरी बुइसन या बुसोन, जो भी रहे, कहीं कहीं बुइसन मिलता है, कहीं बुसोन मिलता है। ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न तो अभी तक नहीं आया है लेकिन भविष्य में पूछा जा सकता है, क्योंकि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है और उसका क्या इंपॉर्टेंस है, इन वैज्ञानिकों ने बताया था। ठीक, इतनी चीजें। अब एक टॉपिक इससे संबंधित और बच रहा है, हम उसकी भी चर्चा करेंगे, वो है ओजोन होल। ओजोन होल या ओजोन छिद्र क्या है भाई, इसके हमारे जानते हैं, जानने का प्रयास करेंगे।
ओजोन छिद्र जो है, ये हमने बताया कि ये लेयर मान लीजिए समतापमंडल में, ये ओजोन परत है, ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी, और यह जो है हमारी मान लीजिए ये ओजोन परत है, O3 परत। आप O3 का मतलब समझ ही रहे होंगे क्योंकि ये ओजोन का रासायनिक सूत्र है। हम शॉर्टकट में यही बार बार लिख दे रहे हैं, आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ये O3 मतलब ओजोन ही है। ये है हमारी ओजोन परत। अब देखिए अल्ट्रा वायलेट रेज, ये किरण है, ये यहां से आई और यहां से टकराकर वापस रिटर्न हो गई। लेकिन आप सोचिए कि अगर एक होल यही बन जाए और इस क्षेत्र में ओजोन परत ना हो, ओजोन परत में ही अगर क्षेत्र हो जाए तो ये अल्ट्रा वायलेट रेज जो है ये सीधे क्रॉस करके पृथ्वी पर आ जाएगी। आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। ये रेज जो है सीधे पृथ्वी पर आ जाएगी। जैसा कि हमने बताया अल्ट्रावायलेट रेज, पराबैंगनी किरणें स्किन कैंसर के लिए जिम्मेदार होती हैं। अगर यह पृथ्वी पर पहुंची तो निश्चित रूप से मानव स्किन पर प्रभाव डालेंगी और स्किन कैंसर की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। हाल ही में अब देखिए ओजोन छिद्र, इसके बारे में भी करीब 35 साल पहले ही खोज हो गई थी। ये पता लगा कि अंटार्कटिका क्षेत्र में एक ओजोन होल हो गया है। कौन बताया इसको? इसलिए भी आपका प्रश्न बना हुआ है। जो फरमान, एक वैज्ञानिक थे जो फरमान, नाम याद रखिएगा। यह प्रश्न जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है, विशेषकर सिविल सेवा परीक्षा में। जो फरमान ने सर्वप्रथम ओजोन होल के बारे में जानकारी दी। इन्होंने कहा हम स्ट्रक्चर बना के आपको बताते हैं। यह है मान लीजिए हमारी पृथ्वी, इसका ऊपरी हिस्सा ये आर्कटिक सागर है। आर्कटिक सागर जानते होंगे, ज्योग्राफी में पढ़े होंगे। और निचला हिस्सा क्या है? ये अंटार्कटिका है। अर्टिका ठीक। यहीं पर फरमान ने सबसे पहले ओजोन होल के बारे में जानकारी दी। इन्होंने कहा अंटार्कटिका महाद्वीप में एक छिद्र हो गया है, एक छिद्र हो गया है और वह लगातार बढ़ता जा रहा है। ये लगभग इन्होंने 35 वर्ष पहले इस चीज के बारे में जानकारी दी थी। फरमान ने लगभग 35 वर्ष पहले इसके बारे में जानकारी दी थी। कहीं 1973 मिलता है, 1973 में इन्होंने कहा था, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि इन्होंने ये जानकारी दी, ठीक, कि कैसे जो है छेद हो रहा। अब हम ये बताए कि जैसे ये जो है ओजोन परत है और ये है पृथ्वी। अगर ये छेद पहले मान लीजिए इतना बड़ा था, ठीक,
कुछ दिन बाद इतना बड़ा, इन्होंने कहा कि ये ऐसे बढ़ रहा है, फिर जो है इतना बड़ा हो गया। यह क्षेत्र जो है लगातार बढ़ता जा रहा है और इससे अल्ट्रावायलेट रेज जो है सीधे पृथ्वी पर पहुंच रही है। और ये किस तरह से हार्मफुल है इसके बारे में हमने जानकारी आपको दी। आप ये चीज जानते हैं कि कैसे अल्ट्रावायलेट रेज हमको नुकसान पहुंचा रही है। मित्रों, हमने ओजोन परत और ओजोन से संबंधित उससे जितने भी फैक्ट हो सकते थे, जितने भी कॉन्सेप्ट थे, हमने आपको बताने का प्रयास किया। हमें विश्वास करते हैं कि ये हमारी बातें जो हमने आपसे चर्चा में की ये आपको समझ में आएंगी। और ये भी बता दें, हम YouTube चैनल पर कनक क्लासेस में आपको समय समय पर जो भी हमको इम्पोर्टेंट लगेगा, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से लाभदायक होगा, हम करंट के टॉपिक भी लेके आते रहेंगे। और बाकी जीएस की क्लासें जो है रेगुलर चलेंगी। आपको रोज कुछ ना कुछ समझने को, जानने को मिलेगा। आप कनक क्लासेस पर ही हम मिलेंगे और वो चीज़ें आपको मिलेंगी। जैसे कल का टॉपिक हमारा रहेगा, हम ये सोच रहे हैं सबसे पहले आपको संविधान बताएं। संविधान में मित्रों मैं आपको प्रस्तावना से लेके सारे अनुच्छेदों का वर्णन करते हुए आगे बढ़ूंगा और संवैधानिक विकास का जो टॉपिक है उसको मैं हिस्ट्री में ऐड करके आपको दूंगा। ये समझिए कि आपका जीएस का एक भी पॉइंट छूटेगा नहीं। आप बिल्कुल हमारे क्लास से जुड़े रहिए, आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। बस इसी के साथ धन्यवाद, फिर मिलेंगे।